Hello, dear students. I hope you all are fine. Today, we are going to study who is heavier, and it is your seventh chapter. Okay, and I hope you all have completed your maths work in your maths notebook copy. And those who have not yet completed, complete it soon because once the schools reopens, the first and the foremost thing I am going to do is to check your copies. Okay, so complete your work as soon as possible. Okay, so let's study who is heavier. Okay, all of you must have seen and आपने बहुत सारे लोगों ने सबने ही देखा होगा जैगरी. जैगरी क्या होता है? गुड़ होता है. एंड ग्राउंडनट्स भी आपने खाया होगा. ग्राउंडनट्स क्या होते हैं? मूंगफली, है ना? सो शबनम लव टू ईट जैगरी एंड ग्राउंडनट्स. ठीक है. One day she bought 1 kg of jaggery and 1 kg of groundnuts. You know that kilogram is also written as kg. किलोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? kg. K और G. या स्क्रीन पे देखिए. किलोग्राम कैन ऑल्सो बी रिटन एज kg. ठीक है. K और G. ओके. Now you can see that in one of her hand she is holding groundnuts and in the other hand she is holding गुड़. ठीक है. एक हाथ में उसके ग्राउंडनट है, मूंगफली है, और एक हाथ में क्या है? गुड़ है. ठीक है. बट बोथ देयर वेट्स आर सेम, है ना? दोनों 1-1 किलो ही है. बट एक हाथ में जो गुड़ है उसके, वो आपको दिख रहा होगा छोटा है, छोटी थैली है. और ग्राउंडनट जो उसने हाथ में पकड़ा है दूसरे, वो आपको दिख रहा होगा उसकी थैली क्या है? बड़ी है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देयर डेंसिटी आर डिफरेंट. ठीक है. वेट तो सेम है ना दोनों का, लेकिन उसकी डेंसिटी, ये आप बाद में पढ़ेंगे, वो डिफरेंट होती है ना? तो 1 किलो गुड़ थोड़ा सा दिखेगा, और ग्राउंडनट जो मूंगफली है, क्योंकि वो हल्की भी है ना, सो वो ढेर सारी चढ़ेगी. 1 किलो में बहुत ढेर सारी मूंगफलियां चढ़ जाएंगी. और गुड़ भारी होता है क्योंकि, तो वो थोड़ा चढ़ेगा, है ना? सो आर द ग्राउंडनट्स रियली मोर देन द जैगरी इन वेट, और डू दे जस्ट लुक मोर? सो क्या जो जैगरी है वो गुड़ से कम है, या मूंगफली क्या वाकई में जैगरी से ज्यादा है, या फिर वो सिर्फ देखने में ज्यादा लग रही है? वेट दोनों का सेम है. तो वेट दोनों का सेम है, बट क्योंकि मूंगफली हल्की होती है इसलिए वो ज्यादा चढ़ती है, तो इसलिए वो देखने में ज्यादा लग रही है गुड़ से, है ना? अब ऐसी और सारी चीजें जो कि वेट में तो सेम हो, बट उसकी जो डेंसिटी हो वो आपको ज्यादा दिखे, जैसे कि 1 kg पॉपकॉर्न है और 1 kg शुगर है. अब चीनी तो 1 किलो जब आप खरीदेंगे तो थोड़ी सी आपको दिखेगी, बट 1 kg जब आप 1 किलो आप पॉपकॉर्न खरीदेंगे तो पॉपकॉर्न तो हल्का होता है, सो वो बहुत ज्यादा दिखेगा, है ना? वैसे ही 1 kg पीस और 1 kg पोटैटोज. अब पीस आपको पता है, मटर, छोटे छोटे मटर के दाने होते हैं, तो ढेर सारे चढ़ जाएंगे 1 किलो में. और जो पोटैटो हैं, आलू हैं, वो बड़े बड़े होते हैं, मटर से तो काफी बड़े होते हैं, तो वो कम चढ़ेंगे. ठीक है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है ना? सो जिस भी ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी ज्यादा होगी वो कम चढ़ेगा, वो कम दिखेगा, और जो भी ऑब्जेक्ट हल्के होंगे, डेंसिटी कम होगी, वो ज्यादा चढ़ेंगे, ज्यादा दिखेंगे. ठीक है. बट वेट क्या होगा? दोनों का सेम होगा, है ना? चाहे 1 किलो पॉपकॉर्न ले लीजिए, या 1 किलो शुगर ले लीजिए, या मटर ले लीजिए, या आलू ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, है ना? दोनों 1 किलो ही होंगे. वेट क्या होगा? 1 किलो, 1 kg. ठीक है, 1 किलो. ओके. बट बिकॉज देयर डेंसिटीज आर डिफरेंट, तो उनको देखने में, जब हम उनको देखेंगे तो वो अलग अलग दिखेंगे, कि हमें ऐसा लगेगा कि क्या दूसरा वाला कम है और पहला वाला ज्यादा है. बट
their weights are same. Okay, now see the activity time. Make a list of things bought at your home. Find out how much of each thing is bought at one time. These things can be rice, oil, chili powder, sugar, milk, onion, ginger, etc. अब ये आपका होमवर्क है. इसमें आपको क्या करना है, आपके घर में बहुत सारी चीजें आती होंगी, राशन की आती होंगी, दाल चावल, चीनी, चाय पत्ती, है ना, प्याज, आलू, टमाटर, बहुत सारी चीजें आती होंगी, आपने अपने किचन में देखी होंगी. ठीक है. So now you have to make a list of all those items which are bought at your homes along with their quantities. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लेते हैं चीनी, ठीक है, शुगर, तो शुगर आपके घर में कितनी आती है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, है ना. सो इन अ 1 month, ओके. So you have to write all the items which are bought at your home along with the quantities. ठीक है. अलग अलग आइटम्स लिखिएगा एंड कितनी क्वांटिटी में वो घर में आता है उसकी क्वांटिटी लिख दीजिएगा. कितनी उसकी यूनिट क्या होगी, केजी, किलोग्राम. ओके. अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कैसे आप लिस्ट बनाएंगे. ठीक है. तो इस तरह से कॉलम बना लीजिएगा थिंग्स एंड अमाउंट का. ठीक है. क्वांटिटी भी आप लिख सकते हैं, अमाउंट भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट. ओके. सो क्या क्या थिंग्स में है, देखिए राइस है, आटा, दाल, ऑयल, सॉल्ट, पोटैटो एंड उनके आगे उनकी अमाउंट लिखा है, कितने अमाउंट आता है, 5 kg. राइस के आगे लिखा, आटा के आगे क्या लिखा है, 10 किलो आटा. ठीक है, 10 kg. दाल देखिए 2 किलो. ऑयल, क्योंकि ऑयल तो अब लिक्विड है, तो लिक्विड किस में होता है, लीटर में होता है ना, केजी में तो हम लेते नहीं है. सो ऑयल इज इन लीटर, सो 5 लीटर यहाँ पे लिखा है. सॉल्ट 1 kg, पोटैटो 20 kg. ठीक है. शुगर देखिए आगे लिखा है 5 kg. सोप 6 pieces. सो these are the this is the list of different items used at homes. okay. so इसी तरह से आपको एक लिस्ट बनानी है along with the quantity. ठीक है. so this is the first question which you are going to do in your maths copy of this chapter. Now see the next one. Guess their weights and match. अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ फिगर्स दिख रहे हैं. एलिफेंट बना है, डॉग है ना, एक बोरी है, काऊ है, ब्रीफ केस है, ठीक है, मैंगो है, एंड उस बीच में आपको क्या दिख रहा है, एक एस्टिमेटेड वेट है. सो ये जो वेट है आपको इन ऑब्जेक्ट से मैच करना है. ऑब्जेक्ट्स की फोटोज नहीं बनाना है, बस जस्ट राइट द नेम्स एंड मैच देयर वेट. ओके. फॉर एग्जाम्पल अब एलिफेंट है, तो एलिफेंट तो बहुत जाइंट होता है, बड़ा होता है ना, तो उसका वेट भी बहुत ज्यादा होगा. सो यहाँ पे देखिए कौन सा वेट मैच करेगा. ऊपर दिया 10 kg, 400 kg, लेस देन 1 kg, मोर देन 1000 kg, 80 kg, 2 kg. सो सबसे सही इसमें क्या लग रहा है, मोर देन 1000 kg, क्योंकि एलिफेंट तो बहुत बड़ा होता है तो बहुत भारी भी होगा. सो उसके आगे मोर देन 1 kg को मैच कर दीजिएगा. ठीक है. काऊ का देखिए, काऊ 400 kg के अप्रोक्स होगी काऊ. ठीक है. सो काऊ के आगे 400 kg मैच कर दीजिएगा. तो इस तरह से आपको अलग अलग यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो दिख रहे हैं उनके आगे उनकी वेट्स को मैच करना है. ठीक है. सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. सी द एग्जाम्पल. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ देखिए कैसे करेंगे. ब्रीफ केस के आगे 10 kg लिखा है, मैंगो लेस देन 1 kg, काऊ अभी मैंने बताया था 400 kg, एलिफेंट मोर देन 1000 kg, व्हीट 80 kg, पपी 2 kg. ठीक है. सो यू हैव टू राइट दिस इन योर मैथ्स कॉपी. सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. आप चाहें तो मैच द फॉलोइंग की तरह कर लीजिए या फिर एज इट इज इसको ऐसे ही लिख लीजिए. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन देखिए उसी के नीचे. गेस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वेट मोर देन 1 kg, विच वन वेट लेस देन 1 kg. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ आपको थिंग्स दी हुई हैं. ठीक है. कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि वो क्या
1 kg से ज्यादा होंगे या फिर 1 kg से कम होंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इज योर स्कूल बैग, सेकेंड इज ज्योमेट्री बॉक्स, थर्ड इज अ ब्रिक, ब्रिक आपने सबने देखा पत्थर, फोर्थ इज अ बिग पम्पकिन, पम्पकिन आप खाते हैं, कद्दू है ना, फिफ्थ इज योर पेयर ऑफ स्लीपर ऑब्लिक शूज, ठीक है। सो थिंग्स विच वेट मोर देन 1 kg आर, अब जो इसमें से 1 kg से ज्यादा भारी जो चीजें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, आपका स्कूल बैग है, ब्रिक है, पम्पकिन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो 1 किलो से ज्यादा भारी हो सकती हैं, ठीक है। और थिंग्स विच वेट लेस देन 1 kg, और जो सारी चीजें हैं जो 1 kg से कम है वो क्या क्या हो सकती है, ज्योमेट्री बॉक्स है, वो 1 kg के तो होगा नहीं, वो कम ही होता होगा उससे, ठीक है। सो इट इज अप्रॉक्स 200 to 300 मिलीग्राम। सो आपका ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, और आप जो स्लीपर पहनते हैं अपने पैरों में या शूज पहनते हैं वो 1 kg का तो होते नहीं है। सो ये दोनों आ गए आपका 1 kg के अंडर वाले ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू आर गोइंग टू राइट इन योर मैथ्स कॉपी, ओके। बहुत इजी है, बस इसको एज इट इज आपको कॉपी कर लेना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज योर बैलेंस टू फाइंड विच ऑफ फॉलोइंग इज हैवियर, ओके। अब यहाँ पे कुछ कुछ और आपको ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि एक दूसरे से कौन उसमें भारी है, हैवी है, ठीक है। सो द फर्स्ट इज अ वाटर बॉटल और अ क्रिकेट बॉल। अब ये बताइए, वाटर बॉटल तो बहुत हल्की होती है ना, प्लास्टिक की वाटर बॉटल होती, क्रिकेट बॉल जो होती है उससे भारी होगी, ठीक है। सो द फर्स्ट इज अ क्रिकेट बॉल इज हैवियर देन द वाटर बॉटल। सेकेंड इज योर शूज और योर पेंसिल बॉक्स। अब इसमें से कौन सा भारी होगा, शूज आर हैवियर देन माई पेंसिल बॉक्स, ठीक है। थर्ड इज योर मैथ्स बुक और योर हिंदी बुक। अब ये आपको बताना पड़ेगा मैथ्स बुक हैवी है या हिंदी बुक हैवी है, ठीक है। योर बैग और योर फ्रेंड्स बैग, अब आपका बैग भारी होता है या आपके फ्रेंड का बैग भारी होता है। सो दिस यू विल राइट अकॉर्डिंग टू योर बैग, ओके। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जस्ट फॉर योर आइडिया, बट यू विल राइट अकॉर्डिंग टू योर फाइंडिंग्स, ओके। आप देखिएगा कि कौन सी चीज उसमें भारी है या कौन सी हल्की है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट राइट योर आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी की तरह है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स वेट लेस देन ½ kg एंड थिंग्स वेट मोर देन ½ kg। अब ½ किलो से कम कुछ चीजें बतानी है और ½ किलो से ज्यादा कुछ चीजें बतानी है। तो थिंग्स वेट लेस देन ½ kg आर सॉक्स, वॉच, बेल्ट, स्पेक्टिकल, स्लीपर, ग्लव्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें हो गई जो ½ किलो से हल्की होती है, ½ kg से वो हल्की होती है, ठीक है। और things which weight more than ½ kg are fan, चेयर, टेबल, टेलीविजन एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं, आप अपने आसपास ऑब्जर्व करिएगा अपने रूम को, ठीक है। अपने घर में जो जो चीजें आपको दिखें कि ½ kg से वो भारी हो सकती हैं उनका नाम लिख दीजिएगा, और ½ kg से जो हल्की हो सकती हैं उनके नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Now complete your work, all of you, in your maths copy. एंड अगर किसी ने भी अभी तक के चैप्टर्स का काम कंप्लीट नहीं किया है, दिस इज द 7th चैप्टर, ओके। ये 7th चैप्टर आपका आज खत्म हो गया। और अगर किसी ने भी अभी तक काम कंप्लीट नहीं किया है, सो मेक श्योर दैट यू कंप्लीट योर वर्क। वीडियोस आपको मिल रहे हैं, गो टू द चैनल, यूट्यूब चैनल जो स्कूल का है, एंड उस वीडियोस को देखिए, अपने काम को कंप्लीट करिए, एंड वंस द स्कूल रीओपन्स आई विल check your copies, okay? Thank you.